Was the same thing going to happen to him again? 2 cases of jet breaking failure, but he might never live to bear the disgrace of this one. Now, ये फिर से क्या होने वाला था उसके साथ में? 2 केसेस, अगर ये वाला काउंट कर लिया जाए तो 2 जेट का ब्रेक फेलियर का इसका केस हो गया टोबी के साथ में. पहला वाला तो अभी चल ही रहा था, ये दूसरा केस हो गया. ओके, बट ही माइट नेवर लिव टू बियर द डिस्ग्रेस ऑफ दिस टाइम. लेकिन वो शर्म से मर जाता. डिस्ग्रेस इज शर्म, ओके, डिसऑनर, स्टेट वेयर पीपल स्टॉप रिस्पेक्टिंग समवन. ये तो उसके लिए डूब मरने वाली बात हो जाएगी सेकेंड टाइम अगर इसके साथ ऐसा होता है. नॉर वुड द शेपर्ड्स विथ देयर प्रीशियस नॉलेज एंड मेडिसिन्स थिंकिंग ऑफ देम मेड टोबी सिट अप. ओके, नॉर वुड द शेपर्ड्स, ठीक है, ना ही उसको शेपर्ड्स भी उसको छोड़ेंगे नहीं और उनके लिए भी उसकी जिम्मेदारी बन रही थी. वो शेपर्ड्स भी उसके स्पेसशिप में थे, उसके साथ प्रेशियस मेडिसिन्स और उनकी नॉलेज स्किल्स थी क्योंकि डॉक्टर शेपर्ड उनकी नॉलेज बेस्ट वो सर्जन थे, प्लस उनकी बेटी वो एक नर्स थी और इनको लूनर पे जाने की ज़रूरत थी. वो ख़त्म हो जाता अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो. और ये थिंकिंग ऑफ देम, इन दोनों के बारे में टोबी सिट अप, ओके, मेड सिट अप, ये सोचने के बारे में इस ख्याल ने टोबी को वापस बैठने के लिए, उठ बैठने के लिए प्रेरित किया. हिज फम्बलिंग हैंड फाउंड द लिफ्ट स्टिक. ही मस्ट मूव द रॉकेट अवे फ्रॉम द ग्राउंड टू विच इट वॉज करंटली हेडेड at such a dangerous speed. His fumbling hand, fumbling means moving awkwardly and uncertainly because of nervousness. ठीक है, इसके हाथ बिल्कुल कांपने लगे इस डेंजरस सिचुएशन में. ओके, और वो कांपती हुई हाथ उसके कहाँ पे गई? लिफ्ट स्टिक, एक स्टिक है जिसे लिफ्ट किया जाएगा, प्लेन ऊपर की तरफ जाएगा. ही मस्ट मूव द रॉकेट अवे फ्रॉम द ग्राउंड. अब ये तो आप पूरी स्पीड के साथ ग्राउंड पे लैंड करने की पोजीशन पे था, तो उसको वो लिफ्ट कर रहा है ताकि वो जाकर के इतनी डेंजरस स्पीड के साथ में जाकर के ग्राउंड को हिट करता. इसलिए वो उसको लिफ्ट करने की कोशिश करने लगा हाथ अपने कांपते हुए हाथों से. एज द रॉकेट टर्न्ड ही सॉ लूनर buildings race past him. It was such a close call that Toby was left shaking. The rocket flew away from the land like a frightened bird. So, as the rocket turned, जैसे रॉकेट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, टर्न होती है, he saw lunar building race past him. तो इतनी करीब वो बिल्डिंग और आबादी के करीब आ गया था कि वो बिल्डिंग्स जो लूनर सिटी पे थी वो बहुत तेजी के साथ पीछे जाने लगी क्योंकि वो आबादी के पास आ गया था. ओके, इट वॉज सच अ क्लोज कॉल. क्लोज कॉल यहाँ मतलब होता है नैरो एस्केप. बहुत ही मामूली से फर्क से इन लोग बाल बचे. सिचुएशन वेयर समथिंग डेंजरस ऑलमोस्ट हैपेंड बट इज फाइनली अवॉइडेड. बाल बचना, ये लोग बाल बच गए. और टोबी, और जब ये उड़ा वापस प्लेन तो टोबी लगभग हिल गया था, शेकिंग. वो उसको टोबी को वो मतलब हिला गया ये इंसिडेंट. द रॉकेट फ्लू अवे फ्रॉम द लैंड लाइक अ फ्राइटेंड बर्ड. जैसे एक कोई डरी हुई चिड़िया अपने जमीन से उड़ जाती है ना अचानक से, उसी तरह से ये रॉकेट अपने लैंड में जहां लैंडिंग हो रही थी वहां से बिल्कुल उड़ गया. टोबी हेडेड द स्पेसक्राफ्ट्स नोज अपवर्ड अगेन. A giddiness was threatening to overcome him. Toby shook his head and hung on. Now, टोबी ने जो स्पेसक्राफ्ट की नोज है, जैसे ये रेड टिप है ना आपकी स्पेसक्राफ्ट में देख रहे हो, उसकी नोज उसको कहेंगे. ओके, वो ऊपर की तरफ वापस हो गई क्योंकि उसको ऊपर उठाना है ना, अभी लैंड नहीं करना है. सो अ गिडीनेस वॉज threatening to overcome him. A giddiness मतलब dizziness, temporary feeling that his loss of balance was lost and he may fall down. चक्कर आना. ओके, सो उसको डर था कि उसको अब चक्कर आने वाले हैं, वो अब चक्कर आ रहा था उसको. टोबी shook his head and hung on. उसने झटका इस फीलिंग को, उसने झटका अपने जोर से सर को हिलाया
और वो कंटिन्यू अपना काम करते रहा. When the rocket had lifted high enough, he began purging the jet chambers. जब ये रॉकेट काफ़ी ऊंची उड़ चुकी थी, ओके, ही बिगैन पर्जिंग द जेट चैम्बर्स. उसने जेट चैम्बर्स को खाली करना शुरू किया. पर्जिंग या गेटिंग रिड ऑफ, ओके. गिविंग द ट्यूब्स अ सडन फुल थ्रस्ट फॉलोड बाय अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ टोटल इनएक्टिविटी. और चेम्बर्स के ट्यूब्स में इसने सडन फुल थ्रस्ट, फुल स्ट्रॉन्ग पुश, थ्रस्ट मीन स्ट्रॉन्ग पुश दिया, और फिर कुछ मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी, फिर बिल्कुल छोड़ दिया. दिस वॉज समटाइम्स इफेक्टिव इन पुलिंग द जेट चेम्बर्स आउट ऑफ जैमिंग. ये कभी कभी कारगर, ये मेथड जो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुश देके और कुछ टाइम तक छोड़ देना, इससे क्या होता था, इफेक्टिव ये मेथड था कि पुलिंग द जेट चेम्बर आउट ऑफ जैमिंग. ये जैमिंग से छुटकारा दे सकता था जेट चैम्बर को. At each burst, Toby felt as if his head would be snapped off his neck. हर बर्स्ट के साथ में ये प्रोसेस में टोबी को ऐसा लग रहा था कि उसका सर जो है वो नेक से टूट के गिर जाएगा. At last, he sensed that the jets were working freely. उसके बाद ये करते हुए उसको लास्ट में महसूस हुआ कि उसको सेंस हुआ, उसको समझ आया कि जेट्स ने फ्रीली वर्क करना शुरू कर दिया है. वो आराम से वर्क कर रहा, वो जैमिंग उसकी चली गई है, वो फ्री हो गया. दिस वॉज कन्फर्म्ड बाय अ ग्लांस एट द इंस्ट्रूमेंट पैनल. और ये कन्फर्म कैसे हो गया कि जैमिंग उसकी चली गई है, वो फ्रीली वर्क कर रहा है? उसने जब एक नज़र दी, ग्लांस मतलब नज़र फेराई या देखी इंस्ट्रूमेंट पैनल पे, जो इंस्ट्रूमेंट्स जिससे पता चलता है कि हाँ क्या हो रहा है. Once again he headed the ship for a landing. This time he felt the rhythms of normal braking and sighed in relief. एक बार फिर से उसने स्टार्ट किया लैंडिंग का प्रोसेस, हेड किया लैंडिंग के प्रोसेस के लिए, और इस बार उसको रिदम जो नॉर्मल ब्रेक्स लगने का वो फील हुआ, और तब उसको जान में जाना ही साइड इन रिलीफ, उसको तब चैन आया. सम मिनट्स लेटर द रॉकेट टच डाउन जेंटली ऑन द सॉइल ऑफ द मून. दे वर सेफ. नाउ अब कुछ मिनट के बाद में रॉकेट जो है धीरे से जेंटली सॉइल, जो मून का सॉइल है, लूना मतलब मून, ओके, सो मून की जो सॉइल है जहां वो जा रहे थे, ओके, वो उसको टच करती है और वो सेफली लैंडिंग कर जाते हैं. दे वर सेफ. टोबी हेल्प द ब्रूस्ड एंड शेकन शेपर्ड्स गेट आउटसाइड. उसने शेपर्ड फैमिली को, जो फादर एंड डॉटर हैं, उनको जो जिनके छिल गए थे और बिल्कुल वो घबरा गए थे, उनको बाहर निकाला. स्पेसशिप पे मदद की उनको निकलने के लिए. और ही हिमसेल्फ फेल्ट क्लोज टू कोलैप्सिंग एज ही सॉ द स्टार्स ऑफ द लूनर स्काई ग्रो डिम बिफोर हिज आईज. और वो भी नियर अबाउट कोलैप्सिंग, बेहोश होने के कगार पे था. और जब वो उसने लूनर की स्काई पे जो स्टार्स देखे, ओके, जो तारे देखे, जो चांद के धरती पर से वो जो तारे दिख रहे थे, वो उसकी आंखों के सामने डिम, धीमे होने शुरू हो गए. ओके, देन समवन सपोर्टेड हिम इनटू द वेटिंग रूम ऑफ द स्पेस पोर्ट. फिर किसी ने उसको सपोर्ट दिया, टोबी को पकड़ करके उसको वेटिंग रूम पे ले गए स्पेस पोर्ट के. आफ्टर सम टाइम व्हेन ही फेल्ट बेटर he found that the three of them were surrounded by people. कुछ टाइम के बाद जब उसको अच्छा लगने लगा, टोबी को पहले से बेहतर महसूस हुआ, और जब उसको होश आया तरीके से, ओके, three of them, he found that the three of them here, डेब के फादर डॉक्टर शेपर्ड और टोबी, ये तीनों वे सराउंडेड बाय पीपल, लोग आसपास उनके खड़े थे. I have been in the space service a long time, Toby heard someone say.
but that was the most skillful landing I have ever seen. That young fellow must have Superman nerves to do what he did. So अब इसने उन लोगों में से किसी को बोलते हुए सुना, ओके, क्या कि मैं बहुत लंबे टाइम से स्पेस सर्विस में रहा हूं, ओके, और बट इस तरह का स्किलफुल लैंडिंग मैंने कभी नहीं देखा. ये यंग मैन जो है, जिसको यहाँ किसको यंग मैन बोला जा रहा है, टोबी को, मस्ट हैव सुपरमैन नर्व्स यहाँ मतलब कॉन्फिडेंस एंड कामनेस इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन. सो इतना गंदा सिचुएशन जो जैम हो गया था प्लेन, वो कंडीशन को बता रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन था टोबी के लिए, जिससे वो बाहर आया एज अ सुपरमैन, ओके. और उसने जो किया, टू डू व्हाट ही डिड, उसने बहुत ही ग्रेट काम किया. इस कंडीशन में बहुत ही मुश्किल होती है, अब कुछ भी हो सकता था, ओके. टोबी हैड never had so many people grinning at him or clapping him on the shoulder. तो कभी भी टोबी ने इतने सारे लोगों के एक साथ उसके तरफ हंसते हुए और उसको थपथपाते हुए उसके कंधों पे शाबाशी देते हुए नहीं देखा था. It was certainly a show of calm judgment and expertness. Workman, said a man in uniform, holding out his hand to Toby. So एक आदमी ने उसमें ऐसे कहा क्या, अब जो कि यूनिफॉर्म में है, it was certainly a show of calm judgment and expertness workman. So workman, ये जो तुम्हारा काम था, ये बिल्कुल एक काम जजमेंट जो तुमने जज किया सिचुएशन को, और एक्सपर्ट ही ऐसा काम कर सकता था, ओके. उसने अपनी हाथ बढ़ाई, जो, और ये किसने बोला, एक आदमी जो कि यूनिफॉर्म में था, तो कोई अथॉरिटेटिव पर्सन था, ओके. उसने ये उसको ये रिमार्क देते हुए उसकी तरफ अपनी हाथ बढ़ाई टू शेक हैंड्स. द यंग पायलट टुक इट अनबिलीविंगली, for he faced none other than Commander Jameson, the chief on Luna. So अब ये अनबिलीवेबल था यंग पायलट के लिए, टोबी के लिए, कि ये अनबिलीवेबल था क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म में जो पर्सन था वो कोई और नहीं बल्कि कमांडर कौन थे, जेमसन, जो कि चीफ थे, सबसे हेड थे लूना स्पेस स्टेशन के. I thought you'd like to know, the commander went on, that I just now got a message from Lieutenant Cameron. So मुझे लगा, कौन बोल रहा है ये, कमांडर जेमसन, मुझे लगा कि तुमको जानना चाहिए क्या, जो कि मैंने अभी मैसेज मुझे मिला है लेफ्टिनेंट कैमरन के थ्रू, ओके. उनको मैसेज आया लेफ्टिनेंट कैमरन के थ्रू. अपॉन री एग्जामिनेशन दे फाउंड अ डिफेक्टिव वाल्व दैट कुड हैव कॉज्ड योर एक्सीडेंट लास्ट वीक. सो री एग्जामिनेशन, जब स्पेस जो पहले एक्सीडेंट हुआ था, जो बम्प्ड ऑन द हैंगर, वो स्पेसक्राफ्ट जो हुआ था, वो वाली डिफेक्ट किसकी थी, उसमें री एग्जामिनेशन में पाया गया कि उसमें एक वॉल्व की डिफेक्ट की वजह से ये एक्सीडेंट लास्ट वीक हुआ होगा, ओके. आफ्टर योर परफॉर्मेंस ऑन दिस लैंडिंग, आई एम श्योर दे विल अग्री इट वॉजंट अ केस ऑफ इनकॉम्पिटेंस. ठीक है. सो आफ्टर ये जो परफॉर्मेंस तुमने दिखाया आज लूनर के लैंडिंग के ऊपर, जो ये इंजन्स जैम हो गए थे और तुमने जो अपना करेज और हिम्मत और सही जजमेंट लिया सही टाइम पर और अपना स्किल्स दिखाया, इसके बाद कमांडर जेमसन बोल रहे हैं कि मैं श्योर हूं कि इससे क्या होगा, आई एम श्योर दे विल अग्री इट वॉजंट अ केस ऑफ इनकॉम्पिटेंसी. ये किसी तरह का कि तुम लायक नहीं हो, इस तरह का तो मामला बिल्कुल नहीं अब माना जाएगा.